समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल अगर कहता है समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, तो डियर ये होता है आधार गुणे ऊंचाई। अब आपके मन में होगा कि समांतर चतुर्भुज का मतलब क्या है। हालांकि पहले एलोग्राम हम पढ़ाए हैं चतुर्भुज, तो वहाँ बताए थे, सब क्लासिफाइड किए थे। जैसे आयत है तो आयत भी एक आपका समांतर चतुर्भुज ही होगा। तो इसकी जो ये ऊंचाई है, जो ये आधार है, बस दोनों का गुणा कर दीजिए, क्षेत्रफल आ जाएगा। वर्ग है डियर, ए भी एक समांतर चतुर्भुज होता है, वर्ग। तो डियर ए आपका आधार हो गया, ये आपका ऊंचाई हो गई, गुणा करेंगे तो। और स्पेशली उसका फार्मूला आप रेक्टेंगल का या स्क्वायर का आपने पढ़ा है, स्पेशल आपका फार्मूला है ही, लेकिन ये फार्मूला आपका अलग ढंग से होगा। आगे डियर और जरा देखिएगा, अगर सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल अगर पूछता है, दूसरा है डियर सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल। सम चतुर्भुज माने एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों हो जाए क्या हो, बराबर। सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल, इसके लिए 1/2 और विकर्णों का गुणनफल होता है डियर। क्या होता है? विकर्णों का गुणनफल, विकर्णों का गुणनफल होगा, विकर्णों का गुणनफल, और उनके गुणनफल का आधा यानी 1/2 का मतलब विकर्णों का जो गुणनफल होगा उसमें आप 2 से भाग देंगे। तो ये सिंपल है। अब जैसे है मान लीजिए, आगे चलकर हम इसको बनाते हैं, 1 बाय 1 करके सब फिगर बनाएंगे। एक बार बस फार्मूले को डन कर लेते हैं। एक आपको पूछता है समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, चतुर्भुज का क्षेत्रफल। अब डियर इसको आप कैसे करेंगे? तो समलंब में ये होता है समांतर भुजाओं का योग, जैसे ही होता है ना, इस तरह का जो त्रिभुज होता है ऐसे और ऐसे होता है, इसमें ये दोनों भुजाएं आपका समांतर हैं और इनके बीच की दूरी, समांतर भुजाओं के बीच की दूरी, तो बीच की जो दूरी होती है ना, वह हमेशा इन दोनों पर लंबवत होना चाहिए। ये 90 डिग्री होना चाहिए, ये भी 90 डिग्री, तब इसको दूरी मानते हैं। नहीं तो आप तिरछा नापेंगे तो अलग अलग दूरियां आएगा तो वो इसमें मायने नहीं रखता। आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होती है वही आपका दूरी के रूप में लेंगे। तो डियर यहाँ पर अगर आपको पूछता है तो 1/2 इसका फार्मूला होता है, 1/2। अब समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग आप ब्रैकेट में, फिर उनके बीच की दूरी होती है गुणे, यहाँ पर हो जाएगा गुणे उनके बीच की दूरी, उनके बीच की दूरी। अब डियर सपोज कर लीजिए ये आपका AB और CD है, ये आपका 6 सेमी है, यह आपका 8 सेमी है, और डियर इनके बीच की दूरी मान लीजिए 5 सेमी हो। अब इस समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा? तो सिंपल डियर हो जाएगा एरिया बराबर 1/2, और यहाँ पर तो इंटू ही होगा समांतर भुजाओं का योग, तो 8 6
14 हो जाएगा, इंटू उनके बीच की दूरी 5, काटेंगे 7 7 बचे 35, और सेंटीमीटर में है तो एरिया का यूनिट क्या होता है, सेंटीमीटर स्क्वायर। ऐसे आप लिख देंगे आपका, ऐसे आप आराम से लगाएंगे सारे फिगर का, जो भी एरिया आएगी तो सबको स्टेप बाय स्टेप आप लगा लेंगे। 2-3 चीजें और देखिएगा, वृत्त वाला पार्ट है तो हाँ बोले, बीच की दूरी बची है, लंबवत दूरी लिया जाता है। ऐसे करेंगे तिरछा ना, तिरछा तो दूरी ये भी हो गई ना, ये तिरछा नहीं लिया जाता है, सीधा लिया जाता है। तो यहाँ से आप इस पर लंब डाल लें, ऐसे लंबवत डालेंगे। अब एक वो बात सुनिए, बी से आपने कोई लंब इस पर डाल दिया, तो बी से लंब इस पर डाल दिया, ये दोनों समांतर हैं, तो समांतर भुजा को, समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा या कोई भी रेखा अगर काटती है तो एक तरफ के दोनों अंतःकोणों का योग 180 होता है। एक आपने लंब डाला 90 डिग्री, तो ये 90 डिग्री अपने आप हो जाएगा, तो 90 90 180। तो दो समांतर रेखाओं को एक रेखा ऐसे जो डालेंगे तो एक तरफ के दोनों कोणों का योग जो है ना वह 180 अंश के क्या होता है, बराबर होता है। समझिएगा सब, ये वृत्त से रिलेट करता हुआ सर्किल, सर्किल से रिलेट करते हुए सब सवाल देखिएगा। अब ये आपका डियर क्या है, ये आपका वृत्त है, ये वृत्त का केंद्र O है, ये जो व्यास है ना व्यास, तो व्यास मान लीजिए AB है, तो व्यास यानी डायमीटर क्या होता है, और आपका जीवा यानी कॉर्ड क्या होता है। देखिए ध्यान से, ये जीवा क्या है, इसको इंग्लिश में कॉर्ड कहते हैं, और जो व्यास है इसको डायमीटर कहते हैं। व्यास आपका डायमीटर कहते हैं। अब इन दोनों में क्या अंतर है, आपके मन में होगा कि कौन व्यास होता है और कौन आपका डायमीटर होता है। ये लड़का नहीं दिख रहा है, कादिर खान कहाँ है? बारहवां क्या करते हैं? सब सुधरेंगे लेकिन यूपी के लड़के थोड़ा कम, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, देश में पहले से ही बहुत ज़्यादा लोग सुधरे हुए हैं, कोई बात नहीं। नहीं समझ में आएगा बात तो आपका साल 2 साल बाद खुद समझ में आ जाएगा, आ ही जाएगा सब कुछ आपका। डियर मित्र आप समझिएगा, देखिए ये सब जीवा है, ये सब जीवा जैसे मर्जी वैसे बनाइए, सब क्या है सीधी बनाइए टेढ़ी, मतलब परिध को दो बिंदुओं पर अगर टच करने वाली जो लाइन होती है वो कॉर्ड आपका जीवा होती है। लेकिन अगर वह जीवा अगर वृत्त के केंद्र से पास हो गई तो वह व्यास कहलाएगी। बस इतना ही सी बात होती है। अब व्यास क्या होता है, रेडियस का डबलेट होता है, दूना होता है। व्यास क्या होता है, त्रिज्या का दूना होता है। अब डियर अगर डायमीटर आपका जो भी है आपको त्रिज्या निकालना है तो डायमीटर का हाफ कर दीजिएगा, आपका त्रिज्या आ जाएगी। तो जीवा और व्यास आप समझ पाए ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो आगे जरा बढ़े हम लोग। फिर ऑलरेडी 10 मिनट का बीच में गैप मिला था, उसके बाद भी आपका लोग क्लास से बाहर निकलते रहते हैं। समझ में नहीं आता कितनी दोस्ती कितनी मित्रता, कुछ लोग फोन से परेशान करते हैं। इतनी भी समझ नहीं है कि क्लास चल रहा है, बहुत इसेंशियल कोई पेरेंट्स का फोन है
तो रिसीव कर लें। कोई आपका जान पहचान का फ़ोन है तो रिसीव कर लें। तो वो फ़ोन नहीं रिसीव करेंगे आप, मतलब फालतू का फ़ोन लेकर के आपका परेशान रहता है। मतलब हर समय तो समझ में नहीं आता आपका। अलग अलग एक्टिविटी से परेशान रहते हैं। चलिए मित्र, एक फार्मूला होता है, वह आपको अगर पूछता है ना कि एक वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, एक बात जानिएगा, वृत्त का केवल एक चीज पर सब सवाल लगता है, उसका त्रिज्या पर लगता है। उसका बस त्रिज्या पता हो तो सब आप निकाल लेंगे उसका। अगर वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है, वृत्त का क्षेत्रफल, तो ये आपका सिर्फ हो जाएगा पाई r का स्क्वायर। अगर वृत्त आधा है तो 2 से भाग दे दीजिए, यानी अर्ध वृत्त का क्षेत्रफल अगर आपको करना है तो पाई r स्क्वायर बटे 2 कर लीजिए, ये भी हो जाएगा। आए बात समझ में? अच्छा, एक अगर आपको परिधि कहता है यानी किनारे किनारे की माप, तो वृत्त की परिधि होती है, वृत्त की परिधि को आप परिमाप भी कह सकते हैं। तो ये आपका होता है 2 पाई r हो जाएगा। अगर अर्धवृत्त का परिमाप अगर आपसे पूछता है डियर, अर्धवृत्त का परिमाप, अर्धवृत्त का परिमाप अगर आपसे पूछता है डियर, अर्धवृत्त का परिमाप क्या हो जाएगा, तो डियर आपका देखिए, ये अर्धवृत्त यही है ना, ये आपका त्रिज्या का दूना, ये 2r a हो जाएगा, और यहाँ से यहाँ तक ए परिधि का आधा, तो 2 पाई r का आधा करेंगे 2 से भाग तो पाई r हो जाएगा, प्लस आपका 2r हो जाएगा। अगर इसको एक फॉर्मेट बनाएंगे, r अगर कॉमन लेंगे तो 2 प्लस पाई या पाई प्लस 2, ये भी आपका कह सकते हैं। देखिए अर्धवृत्त का जो है परिमाप अगर बोलता है तो डियर ए वाला जो हिस्सा है ना, यहाँ से यहाँ तक, वह पूरे परिधि का आधा होगा। यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, आधा होगा। और ए बी तो जोड़ेंगे, परिमाप में क्या होगा, ए बी जुड़ेगा। ए कैसे जुड़ेगा, तो ए व्यास है मित्र, अर्धवृत्त आधा है तो व्यास से ही आपका कटा होगा। तो व्यास क्या होता है, रेडियस का डबल, और परिधि अगर 2 पाई r है, आधा करिएगा 2 से भाग दीजिएगा, कट जाएगा पाई r, आप प्लस 2r ऐड कर देंगे। वो तो मैंने r को कॉमन ले लिया है, तो पाई प्लस 2 इज द सर्कमफेरेंस, नहीं क्या बोलते उसको, पेरीमीटर ऑफ हाँ सेमी सर्कल। डियर ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा मेरी बात। ये आपका वृत्त है डियर, और ये आपका इसका केंद्र है। तो ए बी, ये जो दूरी है इसको आप चाप कहते हैं। चाप क्या होता है, आर्क बोलते हैं यानी चाप। जियोमेट्री आप काफी पढ़े होंगे हाई स्कूल में। ए मित्र क्या है, चाप। क्या है, चाप। अब सुनिए ध्यान से, चाप की लंबाई अगर आपको कभी भी निकालना हो, चाप की लंबाई एकदम आसान है, जियोमेट्री है, 9th-10th की क्लासों में सब पढ़े होंगे आप। चाप को मित्र आपको ए बी है ना, ऐसे तिरछी लाइन बनाया जाता है, आर्क। इसको सीबीएसई बोर्ड के लोग आपका आर्क बोलते हैं, आर्क यानी चाप। और इसका सीधी लाइन नहीं होता है, ऐसे टेढ़ी लाइन होता है, ये चाप।
एकदम आसान है। उसके परिध का एंगल पर डिपेंड करता है कितना एंगल है। ये एंगल अगर आपको पता चल जाए ना तो सिंपल कर देंगे। चाप की लंबाई ये आपका हो जाएगा 2 पाई r का ये थीटा अपान 360 हो जाएगा। बस इसी पर आपका तुरंत जो है चाप की लंबाई फाइंड आउट हो जाएगी। और जबकि आपको त्रिज्यखंड का अगर क्षेत्रफल निकालना है तो इसका तो हम कल ही आपको बताए थे। इसको त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल सिंपल होता है एरिया ऑफ सेक्टर। और मित्र ऐसा कोई फिगर बन जाए और ऐसी एरिया निकालना पड़े तो इसको एरिया ऑफ सेगमेंट कहते हैं। एरिया ऑफ सेगमेंट का डियर ये वृत्तखंड इसको बोलते हैं। वृत्तखंड ये लघु वृत्तखंड है, ऊपर वाला दीर्घ वृत्तखंड है। इसको माइनर सेगमेंट कहते हैं, इसको मेजर सेगमेंट। उसी तरह से आपका ये सेक्टर, इसको माइनर सेक्टर भी कह सकते हैं, इसको मेजर सेक्टर भी कह सकते हैं। अगर आपको थीटा दे दिया और ऊपर वाला पूछ दिया तो कुछ नहीं, ये थीटा को 360 से घटाकर इसको नहीं डिसाइड करिए, बस फार्मूला सब वही है आपका। इसके लिए तो आप ये जानते हैं पाई r स्क्वायर आप माने होता है का की के, और आपका ये थीटा बटे 360 डिग्री होता है। बस इस पर क्या हो जाएगा, आसानी से आपका हल हो जाएगा। डियर कोई कंफ्यूजन पीछे वाले लोग बताएं। डियर आराम से दोनों निकाल लेंगे ना। मैं यहाँ पर दो बातें आपसे कर रहा हूँ। लेंथ ऑफ आर्क हाउ कैन वी फाइंड आउट, यानी चाप की लंबाई आप कैसे निकालोगे। ऐसी लंबाई रहे वृत्त पर, ऐसी कोई एक खंड हो, एक क्या है खंड, इसकी लंबाई ऐसे निकालने के लिए आप सिंपल उसके परिध का और एक चाप केंद्र पर कितना कोण बना रहा है, जितना बना रहा होगा उतना बटे 360 कर दीजिएगा, आ जाएगा। और अगर आपका इसका पूरा एरिया निकालना हो, क्षेत्रफल त्रिज्यखंड का, तो पाई r स्क्वायर पूरे सर्किल के क्षेत्रफल का ए ऑफ थीटा कितना डिग्री है बटे 360। तो 360 मतलब किसी पॉइंट पर संपूर्ण कोण को रिप्रेजेंट करता है। उसका एक थीटा मतलब कितना हिस्सेदारी है, थीटा मतलब क्या है, कितना इसका हिस्सेदारी है, ये आपका इसको रिप्रेजेंट करेगा। इसका विकर्ण 17 सेमी है। अब डियर क्या है, आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करें। अब आयत का क्षेत्रफल अगर आपको निकालना है डियर, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो ये आपका लंबाई गुणे चौड़ाई होगा। चौड़ाई आपके पास है ही नहीं, करेंगे क्या, सुनिए। ये आपका आयत है, लंबाई डियर आपका 15 है, चौड़ाई नहीं है, और विकर्ण आपके पास है 17। तो डियर पाइथागोरियन ट्रिपलेट जिसको याद होगा मुजबानी लिख देगा। 17 का वर्ग 289, 15 का वर्ग 225, और 225 में कितना जोड़ दें, 64 हो जाएगा ना। तो 64 का मतलब बी का मतलब मित्रों क्या आएगा, 8। अब ये सब आपको निकालना पड़ेगा, तो पिछड़ जाएंगे एग्जाम में ना। पाइथागोरियन ट्रिपलेट पूरा याद हो, विकर्ण है, लंब है, तो चौड़ाई निकालना है, चौड़ाई है, लंबाई है, विकर्ण निकालना है। तो विकर्ण के लिए लंबाई चौड़ाई के वर्गों का योग, योग का कड़ी के अंदर। लेकिन आप समझ गए पूरा फॉर्मेट, मुझे लग रहा है सब लोग समझ गए होंगे। ये 8 कैसे आया, अब 8 कैसे आया इसको बताएं तो कंपटीशन में मतलब क्या रह जाएगा इस लेवल पर। फिर भी मैं बता देता हूं, देखिएगा ABC
ये आपका कर्ण निकाल रहे हैं, ये आपका कर्ण का वर्ग, AC का वर्ग आपका AB का वर्ग प्लस BC के वर्ग के बराबर होता है। तो BC का वर्ग आपका AB इधर आएगा, AC का वर्ग माइनस AB का वर्ग, आप वर्ग हटाएंगे कड़ी में जाएगा और इसका मतलब हो जाएगा 17 का 289 माइनस 225, 289 माइनस 225 घटाएंगे तो कड़ी में कितना आएगा 64 स्क्वायर रूट आपका 8। अब 8 आ गया तो सिंपल है, लंबाई 15 और 8 15/120 और सेंटीमीटर का स्क्वायर, क्योंकि यूनिट क्या दिया है, इकाई आपका सेमी दिया, तो इजी लग जाएगा। हमको क्षेत्रफल पूछ रहा है, हम देख रहे हैं यहाँ विकर्ण दिया है और लंबाई दिया है, और जबकि क्षेत्रफल का फार्मूला होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, चौड़ाई है ही नहीं, तो दिमाग लगाइए आपका इसकी चौड़ाई पहले निकाले, हम निकाल लिया, यूज कर दिया लंबाई गुणे चौड़ाई। देखिए क्वेश्चन क्या है डियर, एक आयताकार पार्क और पार्क की लंबाई 90 मीटर है, चौड़ाई 60 मीटर, लंबाई कितना है 90 मीटर है और चौड़ाई 60 मीटर है। एक बात हमको ये देना है कि रास्ता अंदर अंदर है या बाहर बाहर है, इसको हम कंफर्म करेंगे। लिखा है इसके अंदर चारों ओर 5 मीटर चौड़ा रास्ता है। मित्र रास्ता कहाँ है, अंदर अंदर है, कहाँ है अंदर अंदर रास्ता है ना, ऐसे रास्ता कहाँ है अंदर अंदर है। अब अंदर अंदर रास्ता है, कितना चौड़ा है 5 मीटर। देखो बात बताइए, ये जो मेजरमेंट है वह बाहरी होगा कि भीतरी होगा, बाहरी होगा, बहुत अच्छा, ये बाहरी होगा। अब आपका चौड़ाई रास्ते की कितनी है 5 मीटर। देखिए रास्ता मैदान के अंदर है, देखिए यहाँ दो चीज लिखते हैं, सवाल नहीं लिख रहे हैं, रास्ता मैदान के अंदर चारों ओर है, चारों ओर है, चारों ओर है, रास्ता मैदान के अंदर चारों ओर है और समान चौड़ाई का है, कितना चौड़ा है 5 मीटर चौड़ा है। अब बहुत अच्छा, सवाल कितने सेकंड का है 1 सेकंड का, लेकिन अभी टाइम जब शुरू होगी तो बताएंगे। अब ये 5 इधर से भी घट जाएगा, 5 इधर से, अब अंदर वाली लंबाई हो जाएगी 80 और 5 इधर कम हो जाएगा, 5 इधर, तो अंदर वाली चौड़ाई हो जाएगी 50। अब रास्ते का क्षेत्रफल निकालने के लिए, रास्ते का क्षेत्रफल निकालने के लिए बाहरी माप का गुणनफल माइनस भीतरी माप का गुणनफल, तो रास्ते का क्षेत्रफल बचेगा ये 90 गुणे 60 माइनस 80 गुणे 50। ये आपका डियर बहुत अच्छा डियर, 9 छाक 5400 माइनस 8 पचे 40, 4000 घटेगा तो 1400 ये वर्ग मीटर, चाहे वर्ग मीटर लिखें या मीटर का वर्ग। ये रास्ते का क्षेत्रफल। एगो काम और है, कह रहा है कि 15 रुपया प्रति वर्ग मीटर की दर से रोड़ी बिछवाने का खर्च। देखिए ये आपका 15 रुपया प्रति वर्ग मीटर की दर से, वर्ग मीटर की दर से रोड़ी बिछवाने का खर्च, रोड़ी बिछवाने का खर्च। सिंपल रास्ते का जो क्षेत्रफल है ना, उसमें रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा। कितना हो जाएगा 1400 गुणे 15, 15 चौक का 60, आप 15 कम 15 6 21, और 2 गो जीरो भी बढ़ेगा, 21,000 रुपया। दिस इज द एक्सपेंडिचर। वह क्या होगा, खर्च होगा। एक्सपेंडिचर माने क्या होता है, खर्च। 21 रुपया आ गया। यही रास्ता बच्चे लोग बाहर रहता था, 5 इधर 5 इधर,
बाहरी लंबाई 100 और बाहरी चौड़ाई 70, तो 100 गुणे 70 माइनस 90 गुणे 60, फटाक से गुणा करके घटा के आप। और अगर सिर्फ राशि का क्षेत्र पूछा बहुत आसान है। और कहीं अगर आपको कोई काम कर दिया कि मिट्टी बिछवाने का ये रेट है, तो रेट आपका प्रति वर्ग मीटर दिया रहेगा, जो भी इकाई पर दिया रहेगा उस इकाई से। एगो बात बताइए हमको, अगर आपका रेट दिया है प्रति वर्ग मीटर 16 रुपया या 20 रुपया प्रति वर्ग मीटर है, और आप क्षेत्रफल अभी निकाले हैं, मान लीजिए किसी सवाल में 22 सेंटीमीटरवा 2 गो है, 1 सेंटीमीटरवा को मीटर में बदलने के लिए 100 से भाग, दूसरे को बदलने के लिए 100 से, 1 2 3 जीरो कटा, 10 से भाग देंगे 0.2, बस आंसर इतना मीटर का वर्ग आ गया एरिया। बस आप दिक्कत बताइए। देखिए गणित पढ़ना है मित्रों, तो आप हर चीज़ को एकदम एक्सपर्ट होना चाहिए। कंपटीशन में आप जाएंगे, आजकल कंपटीशन आसान नहीं है, सिर्फ ख्वाब पालने से नहीं है डियर। आप जिस तरह का इरादा रखते हैं उस हिसाब से मेहनत भी करिए। खाली सोचने से नहीं होता है कि ये हो जाएंगे, फिर आपका डीएम हो जाएंगे, फिर 2-3 गनर आपका आगे पीछे चलेंगे, फाटक खोलेगा, इनोवा क्रेस्टा गाड़ी होगी, और आपका आगे लिखा रहेगा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, आपका जिलाधिकारी एक फाइल लेके अर्दली टोपी लगाया रहेगा। तो सोचने इससे नहीं आपको मेहनत करना पड़ेगा। और अच्छा है कि सही वक्त पर आपको याद दिला दिया जाए। आपके पास वक्त इतना बहुत है कि अभी वक्त है आपके पास, दुनिया की जो चीज़ भी चाहें उसको आप कर सकते हैं। आपके पास वो टाइम है, और सबसे कीमती चीज़ क्या होता है? समय, वक्त आपके पास। अब से लग जाइए, खूब मेहनत कर दीजिए। आप डॉक्टर हो जाएंगे, आप इंजीनियर हो जाएंगे, आप कुछ भी हो जाएंगे, जो इच्छा करे आपका बन जाएंगे। आप ऑफिसर बन जाएंगे, आप प्रोफेसर बन जाएंगे, आप लेक्चरर बन जाएंगे। आप पढ़ें तो। और कौन कहता है डियर कि बहुत कुछ ऊंचाइयों को, मकाम को पाने के लिए डिग्री ही जरूरत है? आप सोचिए, आप सिर्फ एक एग्जाम्पल आपको देते हैं। PW के CEO आपका अलग पांडे, क्या उनका कैलकुलेशन करिए डिग्री का, और आज किस ऊंचाइयों पर हैं। सोचिए, आपके अंदर टैलेंट होना चाहिए। डिग्री आपका तो ठीक है, डिग्री कोई वांट भरेंगे तो उसके लिए मानक होता है, लेकिन पढ़ाने के लिए क्या आपका है? आपको पढ़ाना है, पूरे भारत में फेमस होना है। आपके पास स्किल है तो आप किसी भी डिग्री पर, इंटरमीडिएट पर IITians को पढ़ा सकते हैं, किसी को पढ़ा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, नाम मुकाम आप कोई भी हासिल कर सकते हैं डियर। अनुपात क्या होगा? लंबाइयों का अनुपात क्या होगा? एक बात बताना है डियर, 2 त्रिभुजों का क्षेत्रफल का अनुपात। एक मैंने कल आपसे बात किया था, त्रिभुज कोई भी रहे, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको जब भी निकालना हो तो सिंपल होता है डियर, आधार गुणे लंब, आधार गुणे लंब आप बटे 2 कर दीजिए, चाहे वो त्रिभुज संपूर्ण रहे या न रहे। लंब क्या होता है? ऊंचाई। कहेंगे सर इसकी ऊंचाई कहाँ से निकलेगी? भैया इससे इस पर लंब डाल दीजिए, बस आपको यहाँ से यहाँ तक ए पता हो और ए पता, बस दोनों का गुणा करें, 2 से भाग दीजिए। अब सुनिए, 2 त्रिभुज है, पहला वाला हो जाएगा 1/2, ये आपका आधार को B1 मान लेते हैं और हाइट को H1 मान लेते हैं, बटे 1/2 आपका B2 इंटू H2, यही है ना? आधार गुणे ऊंचाई बटे 2, आधार गुणे ऊंचाई बटे 2। इसका रेशियो दिया है डियर क्षेत्रफल का 4:3 है। अब देखिए, अब यहाँ पर हाफ से हाफ काट दीजिए और बेस में रेशियो लेना है, तो B1
H1 H2 का रेशियो यहाँ दिया है, H1 रेशियो H2 का मान दिया है 3:4। आपको पता होना चाहिए इसमें अगर H1 को आपको लिखना पड़े तो बहुत करेंगे, दोनों में सेम कोई क्वांटिटी लगा करके लिख दें। सेम आपका कुछ भी H1 बराबर 3H लिख दें, H2 बराबर 4H, क्योंकि जब भी इसको रेशियो करेंगे H से H कट जाए बस। तो आप यहाँ पुट कर लें, आपका 3H बटे B2 इंटू आपका 4H, इधर 4/3, H से H कट जाएगा, 3/4 जो इधर गुणा है उधर जाएगा तो बट्टे होगा और उल्टेगा, तो मिटा दें। आपका ये 3/4 है तो ये 4 क्या हो जाएगा 3। अब डियर 4 चौका 16 बटे 3 3 9, तो जो बट्टे में रिप्रेजेंट हुआ है यही आपका रेशियो होता है। इसको आप रेशियो में लिख सकते हैं, इसको डियर रेशियो में लिख सकते हैं। इसलिए आपका B1 रेशियो आपका B2 बराबर आपका 16 रेशियो 9। ये आपका उनके आधार की लंबाइयों में अनुपात हो जाएगा क्या, 16 संबंधे 9 हो जाएगा। अरे वाह, जय हिंद।